तो फ्रेंड्स रिसेंटली यार न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना पासिंग क्राइटेरिया 63% पहुंच गया है। 63% जो है वो आप लोगों को लेने होंगे। तो ये 63% क्या है? क्या हर एक सब्जेक्ट के अंदर 63% मार्क्स लेने होंगे? ये डाउट हर बच्चे की है, भले ही जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है या फिर सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 63% लेना ग्रेजुएशन में ना ये मजाक की बात नहीं होती। क्लास 12 में तो लगता है यार 63 तो आ ही जाएंगे। इसी चीज को हम लोग इन डेप्थ समझने वाले हैं, फ्लो चार्ट्स के साथ समझने वाले हैं, वैसे मोड में समझने वाले हैं जैसे में आपको समझ आता है। समझ मतलब एग्जाम्पल फ्लो चार्ट लेकर के। एंड गाइस यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले। देखो यार मैं इस चीज को मानता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट जो है, वीडियो जो है वही चैनल पे आए। तो इसीलिए ना मैं वो रिपीटेड वीडियो नहीं डालता। सीयूईटी रिजल्ट क्वेश्चन मार्क आज आ रहा है। तो अगर आप इन चीजों को पसंद करते हैं, कुछ अलग हट करके आपके लिए अगर हम मेहनत करते रहे ये चाहते हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ कमेंट्स में बताना कि हाँ ये डाउट थी एंड इस वे में जो है बहुत अच्छे से हमारी डाउट सॉल्व हुई या नहीं हुई। दोनों वे में आप बता सकते हो, ठीक है। चलो यार सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों के सब्जेक्ट्स कितने होते हैं हर एक सेमेस्टर में। जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। पुराने बच्चों को तो थोड़ा सा आइडिया है। तो देखो यार जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो डिसिप्लिन कोर वाला है, कोर मतलब लेट्स से कि ऑनर्स वाला है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर होगा ना वो ये होगा जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। तीन सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपके कोर होंगे। लेट्स से कि किसी का इको ऑनर्स है तो ये तीन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के ही कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तीन, किसी भी कोर में हो यही होंगे, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, तीन आपके कोर। उसके बाद एक सब्जेक्ट फोर्थ, टोटल कितने हो गए? चार। फोर्थ आपका जनरल इलेक्टिव होगा। जनरल इलेक्टिव क्या होता है? लेट्स से कि कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है तो वो इकोनॉमिक्स को छोड़ करके, अपनी ब्रांच को छोड़ करके किसी भी दूसरी ब्रांच से जो उसके कॉलेज में अवेलेबल हो, एक जो है उस दूसरी ब्रांच का, किसी भी ब्रांच का, लेट्स से कि पोल साइंस का ना एक कोर वाला सब्जेक्ट वो अपने इलेक्टिव में ले सकता है। कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट इलेक्टिव में ले सकता है, लेकिन वो उसके कॉलेज में होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। उसके बाद एक होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये आपके जो है एनवायरनमेंट हो गया या फिर लैंग्वेज हो गया, वो सब्जेक्ट्स आपको दे देते हैं। ये क्रेडिट्स क्या है, इन्हीं का पूरा फंडा है, वो भी अभी अपन समझने वाले हैं। एंड इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या हर एक सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज 63 हो गया या किसका 63 हुआ है, पूरा समझने वाले हैं। बस एक बार आप ये समझ लो कि सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। उसके बाद जो आपका सेक है, सेक मतलब स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। जैसे कि हमारे में एक मैथ्स में जो लेटेक्स जो आपके क्वेश्चन पेपर टाइप होते हैं, उस टाइप के सब्जेक्ट थे जो स्किल्स से रिलेटेड होते हैं। कहीं कहीं आई थिंक कोडिंग वगैरह भी होती है स्टीफन्स वगैरह में, एंड एक दो कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स के साथ पाइथन वगैरह होती है आई थिंक सेक में। वो आपके स्किल इनहेंसमेंट कोर्स हो गए। फिर कुछ कोर्सेज होते हैं वैल्यू एडिशन कोर्सेज, वैक कोर्सेज। वैक में आई थिंक सब जो वैल्यू से रिलेटेड या मॉरलिटीज टाइप के एक दो कोर्सेज होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। मेरे को वैक के अंदर के सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं है, लेकिन जो वैल्यू से रिलेटेड होते हैं। तो टोटल आप लोग अगर गिनोगे तो 7 आप लोगों के जो है सब्जेक्ट हो गए। 4 5 6, 4 5 6 7, मतलब 3 ये 4 5 6 7 हो गए आपके। टोटल एक सेमेस्टर में आप लोगों के 7 सब्जेक्ट जो हैं वो एक बच्चे को देने पड़ते हैं अगर वो ऑनर्स कोर्स कर रहा है तो। लेकिन ऑनर्स के अलावा भी अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लेट्स से कि ऑनर्स के अलावा समझते हैं एक बार सारे सब्जेक्ट्स है ना, वो कोर्सेज का वो समझ लेते हैं। लेट्स से कि अगर आप 3 कोर डिसिप्लिन कर रहे हैं ऑनर्स के अलावा, 3 कोर डिसिप्लिन मतलब अगर आप बॉटनी ऑनर्स पढ़ रहे हैं, जूलॉजी ऑनर्स पढ़ रहे हैं, या फिर फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो नॉर्मल बीएससी होती है, उसके अंदर 3 कोर डिसिप्लिन होते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मेरा कोर्स था फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, उसमें हमारे फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, मैथ्स भी थी। तो उसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ्स हो गया, इस वे में आप समझ लो। एंड बाकी के ये वाले सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जो ऊपर आपने देखे थे, जो आपके उसमें होते हैं ओनर्स में होते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकता है अगर आप जूलॉजी में हो। तो ये आपका इधर वाला स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है प्रोग्राम में,
जो एंड ये आपको बोला नहीं जाता कि प्रोग्राम में यार इन डेप्थ स्टडी नहीं होती, ऑनर्स में इन डेप्थ होती है, तो यही फर्क है। उसमें 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के ही थे, इसमें 3 सब्जेक्ट अलग अलग है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। एग्जाम्पल समझ रहे हो? कमेंट्स में बताना यहाँ तक समझ आ रहा है तो समझाना कि प्रोग्राम और ऑनर्स में डिफरेंस समझ आ गया, ये लिखना, ठीक है। चलो एक बार 2 टाइप के कोर्स और बचते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक होता है आपका बीकॉम प्रोग्राम। अब बीकॉम प्रोग्राम में आपके 3 जो है यहाँ पे कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बीकॉम स्टूडेंट्स विल स्टडी डीएससीज ऑफ कॉमर्स एंड एलाइड डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। 3 आपके बीकॉम प्रोग्राम वाले के ये होंगे, एंड इधर वाले सब सेम चलेंगे, आपके बचे हुए 4 सब्जेक्ट जो हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, बीए प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बीए प्रोग्राम बचता है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के पास होता है। बीए प्रोग्राम को भी देख लेते हैं एक बार। बीए प्रोग्राम ना, एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, बीए प्रोग्राम के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं भाई, जूम हो जा, क्या दिक्कत होगी, हाँ। बीए प्रोग्राम को समझने की कोशिश करोगे तो 3 सब्जेक्ट ही होते हैं कोर वाले तो, लेकिन आपके पास बीए प्रोग्राम में लेट्स से कि इको प्लस मैथ्स है, मैथ्स प्लस आपका कुछ दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स प्लस इंग्लिश है, तो 3 जो आपके 2 है ना, मैथ्स और इंग्लिश, उनके अंदर से ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे। एक सेमेस्टर में हो जाएगा कि मैथ्स के 2 हैं, इंग्लिश का 1 है, दूसरे सेमेस्टर में इंग्लिश के 2 है और मैथ्स का 1 है, ये सिस्टम हो जाता है आपका। लेकिन बचे हुए जो आपके जनरल इलेक्टिव, एईसीसी, सेक वैक के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो कांस्टेंट रहेंगे हर किसी के लिए, जो हमने 4 टाइप ऑफ कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखे। समझ गए यहां तक? अब अपन चलते हैं पासिंग क्राइटेरिया की तरफ। पहले यार ये तो समझ में आना चाहिए था ना कि सब्जेक्ट्स किस हिसाब से कितने होते हैं, नहीं तो सीधा पासिंग बोल देता तो फिर वो मतलब काम चलाने वाली वीडियो हो जाती, समझ नहीं आता आपको ना। लाइक करना अगर मजा आ रहा है तो, वीडियो में कुछ चीजें समझ आ रही हैं तो। सो देखो इसी डॉक्यूमेंट को यूज करके ना मैं 3 साल 4 साल पूरा आगे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। 3 साल 4 साल कैसे आप लोग एग्जिट ले सकते हो, क्रेडिट बैंक क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि इन डिटेल डेप्थ वीडियो जो आए वो आप तक पहुंचती रहे। अब आप इसको समझने की कोशिश करो, अगर आप सेमेस्टर 1 में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले क्या क्राइटेरिया था कि अगर आप लोग जो है फर्स्ट ईयर से आपको अगर सेकंड ईयर में प्रमोट होना है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में अगर प्रमोट होना है, देन आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से 50% सब्जेक्ट्स में पास होना होता था। 50% सब्जेक्ट में फर्स्ट सेम और सेकंड सेमेस्टर मिला करके, यहाँ पे मान लो 7 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल कितने हुए 14 सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप 14 में से किसी भी 7 में पास हो, देन आप लोग पहुंच जाते थे सेकंड ईयर में। देन बच्चे बोलेंगे भैया फिर हम बचे हुए 7 को कब पास करें, वो पास तो करने होते थे, लेकिन लेट्स से कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में पास हो, 4 में फेल थे, तो उनको आप देते थे अपने थर्ड सेमेस्टर में। एंड जो सेकंड में आपके कुछ सब्जेक्ट्स पास थे कुछ फेल थे, उनको आप देते थे फोर्थ सेमेस्टर में। मतलब होता क्या था, यूनिवर्सिटी आपका ईयर बैक नहीं लगाती है, उन पेपर्स को आगे ऐड ऑन कर देती थी। लेकिन अब क्या निकल करके आया, यूनिवर्सिटी का बोलना था कि बच्चे क्या करते हैं कि सेमेस्टर 1 में पूरे में पास हो जाते हैं अच्छे से, 50% तो उन्होंने गेन कर लिए मार्क्स, मतलब 50% सब्जेक्ट्स में तो हो गए पास, लेकिन सेमेस्टर 2 पूरा गायब हो जाते हैं, वो अटेंडेंस ही नहीं लगाते, पेपर ही नहीं देते। तो यूनिवर्सिटी ने इसी को बढ़ा करके 63 पे कर दिया है। अब 63 को अपन क्रेडिट के पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार इसके अंदर सीन क्या होता है कि आप लोगों को ना हर एक सब्जेक्ट में पास होने पे कुछ क्रेडिट मिलते हैं। ये क्रेडिट कांस्टेंट है, क्रेडिट जो है वो कांस्टेंट होते हैं, भले ही आप 1 नंबर से पास हो रहे हो या आप जो है टॉप कर रहे हो। ये क्रेडिट इज लाइक कि हाँ इसने कोर्स पास कर लिया तो इसको एक क्रेडिट दे दो। तो अगर आप ये कोर सब्जेक्ट में पास होते हो तो 4 क्रेडिट हैं हर एक के, तो 4 × 3 12। जनरल इलेक्टिव के भी 4 हैं, 12 और 4 16। अगर जो एईसी है, जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है, उसके 2 मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कम पढ़ना होता है, कम नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं इसके कोर्स के, आपके सेक के भी कम होते हैं और वैक के भी कम होते हैं। तो अगर आप सबको मिलाओगे 12 4 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, तो टोटल आपके हुए 22 क्रेडिट। ठीक है, तो पहले अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाना होता था
तो आपको 22 क्रेडिट की जरूरत होती थी। तो बच्चे क्या करते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते थे तो उनको 22 क्रेडिट वैसे ही मिल जाते थे। 22 क्रेडिट उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अर्न कर लिए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में वो गोली मार जाते थे, कॉलेज नहीं आते थे, कल्टी मार देते थे, कहीं और चले जाते थे। तो क्या होता था, वो सेकंड ईयर में पहुंच जाते थे, बिना सेकंड सेमेस्टर का आए हुए लेकिन थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए, सेकंड ईयर में पहुंच गए वो। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो बोला कि भाई आप टोटल 44 में से हमें 22 क्रेडिट दे दो ला करके, हम अगले ईयर प्रमोट कर देंगे। लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हम जो है पासिंग क्राइटेरिया को 50% ऑफ सब्जेक्ट्स पासिंग से हटा करके 63% पे लगा रहे हैं। 63% पे लगाने से क्या सीन चेंज हुआ आपका, कि जो आप लोगों के क्रेडिट 22 है ना, वो अब 22 नहीं 28 हो गए। तो एक बच्चा मान लो पहले सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स को पास कर रहा है, देन फिर भी उसको 6 क्रेडिट और लाने होंगे सेकंड सेमेस्टर में। अब 6 क्रेडिट वो ये ऐसे भी ला सकता है कि भाई इसको भी पास कर लिया, इसको भी पास कर लिया, इसको भी पास कर लिया, तब जाके 28 पे पहुंचा वो। हो सकता है कि इसको पास करा, इसके साथ साथ इसको करा तो 30 पे पहुंच गया, 28 पार कर गया, इसको करा, इसके साथ इसको कर लिया, ऐसे भी पहुंच सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि 4 थी 12 इसने ये कर लिए, 12 ये कर लिए, बाकी सब में फेल हो वो, तो भी पहुंच जाएगा आगे। नहीं तो भी नहीं पहुंचेगा, 12 12 24 हुए, 24 के बाद उसको 4 क्रेडिट और लेने पड़ेंगे, तो इन दो में पास हो, इन दो में पास हो, इसमें पास हो, 4 12 12 24 4 28, तो मिक्स करके भी 28 क्रेडिट लाओ, या फिर आप बिना मिक्स करे भी एक में पूरे ले आओ, इसमें से 2 कोई भी दे करके लेके आओ, 28 क्रेडिट लाने जरूरी हैं आपके। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया चेंज आया है जो आपके पासिंग को पहुंचाता है 63% पे। अब बच्चों की ये डाउट है, क्या हर एक सब्जेक्ट में 63% चाहिए? ऐसा नहीं है यार। मान लो आप इसके अंदर पासिंग परसेंटेज जो होती है नॉर्मली वो 40% होती है थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर। अगर आप 40% लाते हैं, बिल्कुल 40 लाते हैं आप, तो भी आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे, लेकिन आपका सीजीपीए वगैरह ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्रेडिट इज जस्ट लाइक की पासिंग। तो अगर आपने पास कर लिया, भले ही 1 नंबर से करो चाहे पूरा टॉप कर जाओ, तो आपको ये 4 क्रेडिट मिल जाते हैं। क्रेडिट का कोई काम नहीं होता, काम तो सीजीपीए का होता है, लेकिन इसको पूरे सिस्टम को बनाने के लिए क्रेडिट का यूज किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रमोट करने के लिए किया गया है कि एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट करना है, तब क्रेडिट का यूज होता है वो, ठीक है। सीजीपीए का यूज नहीं होता है प्रमोशन में। प्रमोशन में क्रेडिट्स का यूज होता है कि आपने क्रेडिट कितने ले लिए। तो मान लो आप इस सब्जेक्ट में पास हो, कोई बच्चा है जो अपने कोर सब्जेक्ट में पास है, तो 1 नंबर से हो या कितने से भी हो 4 क्रेडिट उसको मिलेंगे। अगर वो इसमें पास होता है तो 2 क्रेडिट गेन करता है, इसमें पास होता है तो 2 क्रेडिट गेन करता है। ऐसे करके टोटल 22 क्रेडिट जो है उसको गेन करने फर्स्ट सेमेस्टर में मौका मिलता है, 22 सेकेंड में मिलता है। समझ गए अब आप? तो पासिंग क्राइटेरिया पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लगभग 40% है, एंड उसके अलावा एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर पे जाने का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर आप एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने का है, उसके अंदर टोटल 28 क्रेडिट लेने होंगे। एंड मोटा मोटी समझो तो पहले 14 में से 7 पेपर पास करके पहुंच जाते थे, अब 14 में से 9 पेपर जो है वो आप लोगों को पास करने पड़ेंगे। 9 पेपर पास करोगे, कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लेना, तो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, समझ आया? समझ आया तो कमेंट्स में बताओ। एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को, जो भी बच्चे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हैं, उनको एक बहुत तगड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो यार, जितनी डिटेल्ड हमारी ये वीडियो थी ना, उतनी ही डिटेल्ड हम आपकी हेल्प करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप लोगों की जो कोर्स कॉलेज सिलेक्शन है, प्रेफरेंस सीट है, उन सब के फिलिंग में, सिलेक्शन में, हमारे पर्सनल काउंसलिंग सेशन के अंदर। मैंने देखा है यार, बहुत सारे कोचिंग वाले काउंसलिंग बोलते हैं वो, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग नहीं बोलते हैं। हम हमारी काउंसलिंग सेशन में 1-on-1 बैठते हैं बच्चे के साथ, उसको क्या करना है आगे, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बेसिस पे उसकी प्रेफरेंस सीट बनवाते हैं। तो आप हमारे 1-on-1 जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसमें आप और हम ही होंगे गूगल मीट पे, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या 500 बंदे नहीं होने वाले हैं एक मीट के सेशन पे। साथ ही साथ अगर आप खुद अपनी प्रेफरेंस सीट जनरेट करना चाहते हो, बस आपको कॉलेज का ऑर्डर पता चल जाए, तो वो भी ऑप्शन हमने दे रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड है हमारा स्टार्टअप, सो वहाँ पे हमने पूरी लिस्ट ये आप लोगों को ऐप में दे रखी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, कि हमसे बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आई थिंक कोचिंग वाले नहीं जानते होंगे, क्योंकि कोई गुड़गांव में बेस्ड है, कोई बेंगलोर में बेस्ड है, नेट पे बैठ के, ठीक है, उनकी टेक अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है,
टीचर्स हायर कर रखे हैं, 10 की जगह 20 कर रखे हैं, एक ही टॉपिक पे 50 वीडियो बनाने के लिए टीचर हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम 6 साल से तो यार खुद पढ़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हमारा स्टार्टअप यहाँ पे वर्क कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिस है हमारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के अंदर ऑफिस है हमारा। तो अब वो आप देख लो कि आपको बेस्ट चाहिए या आप किस चीज़ को जो है वो प्रीफर करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ना अच्छा लगता है कि हाँ अलग हट करके रिपीटेड कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं आपको। एंड कोई भी एक अलग राह पे चलता है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, रिपीटेड कंटेंट के साथ नहीं। थैंक यू।